एशिया कप पे भी हम सोच रहे थे कि उस पे भी कुछ बात करें। तो अभी तो वो भी स्टेटस वो है कि आपका एशिया कप होगा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ मीटिंग ऑन 24th एंड 25th। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी बीसीसीआई ने जो अपना रिजर्वेशन जाहिर किया था कि हम भागा नहीं आएंगे, आप एशिया कप की मीटिंग कहीं और करो, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है आप कहीं और करो। उस पे आई थिंक अभी कुछ आगे बढ़ी नहीं है बात, ना पीछे हुई है, तो अभी बात वही की वही है। सपोज कीजिए हाइपोथेटिकली ढाका में ही होती है मीटिंग, तो इंडिया बीसीसीआई नहीं जाएगा मीटिंग अटेंड करने? यार मैं आई कैन नॉट मतलब स्टिक माई नेक आउट एंड मैं कह दूं कि नहीं जाएगा, क्योंकि पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। क्योंकि मेरी जिनसे बात हुई है वो बोल रहे हैं कि अभी मैं नॉन कमिटल रहूंगा इस बात पे, कि मैं आपको बोल दूं नहीं जाएंगे और हम चले गए, और उसके बाद या फिर मैं बोल दूं हम जाएंगे और 5 टाइम बोला नहीं जाएंगे, तो आप मुझसे पूछोगे ना सवाल कि भाई क्यों ऐसा क्यों बदल गया आपने, मुझे गलत मान। तो एशिया कप इंडिया जा रहा है नहीं जा रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें भी उनका मौकिफ बदला है या अभी भी वो होपफुल है कि होगा? होपफुल, आई थिंक होपफुल इज द राइट वर्ड। होपफुल इज द राइट वर्ड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हो सकता है हो जाएगा, टीम वेन्यूज है, बट आपके पास प्लान बी भी है। तो आई थिंक इवेंचुअली गवर्नमेंट जो है वो वर्बली आपको कन्वे करेगी। मैं सिर्फ इसमें एक सवाल लिखित में, राहुल, इसमें एक सवाल, आपने गवर्नमेंट का जिक्र कर दिया, आपने कहा वो होपफुल है कि एशिया कप शायद हो जाएगा, और जिनकी आप बात कर रहे हो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई से कनेक्टेड होंगे, एम आई राइट? हाँ, मतलब इन बातों से हम कनेक्टेड है। ओके, सो वो बीसीसीआई से इन सम वे कनेक्टेड है। नितिन जी की लैंग्वेज में बोल देता हूँ, उनका नाम सोर्स है। उनका नाम सोर्स है, सोर्स जो है ऑब्वियसली बीसीसीआई से कनेक्टेड है और वो गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, बट वो होपफुल है, वो होपफुल है कि शायद एशिया कप हो जाए। सो इसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि बीसीसीआई की जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो बीसीसीआई करंट है, वो एशिया कप खेलने के लिए बहुत उतावला हो रहा है? नहीं, उतावला तो नहीं। आप देखो, आप इवेंचुअली आपको ये भी देखना है ना यार, क्रिकेट इज ऑल्सो अबाउट मनी, देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, मैं मानता हूँ उसमें भाई आपका जो देश है, देश के लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपकी फौज है, जवान हैं, वो सब मतलब वो प्रायोरिटी है। बट देन देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो जो हजारों करोड़ रुपए साल के लगाते हैं, उनका क्या? अब वो उनके लिए देखो, कभी कभार क्या होता है जो हम देखते हैं सोचते हैं वो भी चीजें होती है। अब आप मुझे बोलो कि यार ये मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना काम करने का हूँ जस्ट टू आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि यार देखो ऐसा है, मुश्किल लग रहा है, बट क्योंकि आपका मामला है, आप मेरे भाई जैसे हो, तो मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सारा जो प्रोसीजर होता है ना मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। बट अगर इवेंचुअली ऊपर से आ गया तो इट इज आउट ऑफ माई रीच, ये मेरी पे ग्रेड से बाहर है, क्योंकि इवेंचुअली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल। तो एटलीस्ट बीसीसीआई वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो पूरा प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, दैट इज आई थिंक कभी कभार हेटेड। बाकी अगर मुझे कोई ये कहे कि यार एक प्लेयर ने डिसाइड करना है या एक बीसीसीआई के ऑफिशियल ने डिसाइड करना है, किसी और ने डिसाइड करना है कि इंडिया वहां जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे ये बात ज्यादा हजम नहीं होगी। मुझे लगेगा कि नहीं यार इसमें बहुत सारी बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया, और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था, और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया।
अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे। और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था। और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया। और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी-सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए, क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ-साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।